प्यारे बच्चों, आज पुनः फिर से जो है हमारे आसपास के पदार्थ में अगले टॉपिक पे चलते हैं। पिछले वीडियो में आपको जो इनकी अवस्थाओं के विषय में जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार से ये अपना अवस्था में कितनी अवस्थाएं होती हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। लेकिन आज हम कुछ अन्य चीजों पर ध्यान देंगे। जैसे कोई पदार्थ है, यदि उसका ताप बढ़ाएं, दाब उस पर लगाएं, तो क्या उसमें कुछ परिवर्तन होता है? क्या वो कुछ बदलता है? क्या उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है? ठीक है, तो आइए चलते हैं। अवस्था का मतलब कि क्या उसके रूप, आकार, रंग आदि में परिवर्तन होता है कि नहीं? ठीक, जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप दैनिक जीवन में देखते भी होंगे, जो है अपने आसपास देखे भी होंगे, जो है जैसे जल ही है, पानी है। और पानी को जब हम गर्म करते हैं, तो क्या वह कुछ उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है कि नहीं? क्या उस पानी में जब हम उसको गर्म किए तो कुछ उसमें बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? देखेंगे कि एक निश्चित टेम्परेचर तक जब उसको गर्म करेंगे तो पानी आपका धीरे धीरे मतलब हीट होगा, गर्म होगा। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर जब हम कुछ ज़्यादा कर देते हैं तो देखते हैं कि पानी उबलने लगता है। जब थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं, देखते हैं कि पानी जो है वाष्पित होने लगता है। क्या होने लगता है? जो है वाष्पित होने लगता है। तो क्या स्पष्ट हुआ यहाँ से? जो है क्या देखने को मिला? जो है कि पानी पर जब हमने ताप को बढ़ाया, तो जब ताप बढ़ाया तो वह जो द्रव अवस्था में था तो वह अब किस में बदलने लगा? वाष्प में बदलने, अर्थात गैस में बदलने लगा। तो क्या इसके अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जो है तो देख रहे हैं कि द्रव से अब किस में बदल गया? जो है गैस में बदल गया। ठीक है, तो अब इसी को देखेंगे कि क्या उसके अवस्था में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। होता है तो क्यों होता है, किस लिए होता है? ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन होने के लिए दो कारक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पहला होता है ताप और दूसरा जो होता है दाब होता है। ठीक है, पहला होता है आपका ताप और दूसरा जो होता है दाब। जब ताप और दाब दोनों को हम जो है बढ़ाते हैं तो जो पदार्थ है उसकी अवस्था में क्या हो जाता है? जो है परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उसकी अवस्था बदल जाती है। क्लियर हुआ होगा? जो है अवस्था क्या हो जाती है? जो है बदल जाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के साथ चला जाए तो और बेटर रहेगा, जो है आप लोगों के लिए समझ में आएगा। जैसे हम आपका जो है कोई पदार्थ में जो है, ठीक है, पदार्थ में हम क्या ले लिए? जो है द्रव, क्योंकि द्रव को इसलिए लिए है, जल को ले लीजिए। जल को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जल जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। क्लियर हो रहा होगा? जी, क्योंकि जल आपका बर्फ अवस्था में ठोस होता है और जल अवस्था में द्रव होता है, और जबकि जब वो वाष्प अवस्था में बदल जाता है तो गैसीय अवस्था में आ जाता है। यह सबसे बेहतर एग्जाम्पल होगा जल। ठीक है, तो द्रव ले लीजिए, द्रव में जल ले रहे हैं, जो है जल जब बर्फ में था, जो है बर्फ का, तो ये इसकी अवस्था क्या थी? जो है ठोस थी। क्या थी? जो है ठोस। लेकिन जैसे ही हम ताप इस पर कुछ बढ़ाएं, मतलब इसका कुछ टेम्परेचर हम बढ़ाएं, तो टेम्परेचर बढ़ने पर बर्फ क्या होने लगता है? पिघलने लगता है।
ठीक है, अर्थात गलने लगता है। और गल कर वो किस अवस्था में बदल जाता है जो है, जल में अर्थात द्रव अवस्था में बदल जाता है। किस अवस्था में बदलता है जो है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, और जब इस द्रव को हम और टेम्परेचर बढ़ा दें और ताप बढ़ाएं इसका और उसको गर्म करें, ठीक है, और गर्म करें, तो गर्म करेंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा जो है, यही जो द्रव अवस्था में जो जल था वह धीरे धीरे वाष्पित होने लगेगा, गैस अवस्था में रहने लगेगा। ठीक है, यह किस अवस्था में बदलने लगेगा आपका जो है, गैस अवस्था में बदलने लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जल एक ऐसा एग्जाम्पल था जो है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में, द्रव में और गैस में पाया जाता है। लेकिन ठोस से इसको द्रव में बदलने के लिए किस आपका जो है कारक का प्रयोग करना पड़ा जो है, ताप का प्रयोग करना पड़ा। फिर द्रव से गैस में बदलने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ा जो है, ताप का प्रयोग करना पड़ा। ठीक है, लेकिन इसी जल को जब यह गैस अवस्था में हो तो इसको द्रव में बदलना तो कैसे बदलेगा ये, जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देते हैं। जैसे घरों में देखते हैं कि दाल कुकर में बन रहा है, तो जब उसको निश्चित टेम्परेचर पर उसको हम गर्म करते हैं, मतलब दाल पानी उसमें होता है, पानी को जब गर्म करते हैं तो गर्म करते समय देखेंगे कि वह वाष्पित होता है। ठीक है, वाष्प अवस्था में बदलता है अर्थात गैस अवस्था में बदल जाता है। लेकिन ऊपर का जो ढक्कन कुकर का लगा होता है उससे एक दाब भी लगता है, जिसके कारण दाब लगता है, जिसके कारण वो जो है देखेंगे कि कुकर के प्लेटों पर जो है कुछ पानी की बूंदें दिखाई देने लगती हैं, अर्थात चिपके हुए कुछ पानी की बूंदें। वो क्यों दिखाई देने लगती है, क्योंकि जैसे ही गैस में बदला उस पर दाब, ढक्कन की वजह से दाब लगने लगा। तो जब दाब लगा तो उसके कण जो है तुम्हारा पास आ गया, और जब पास आए तो वो क्या हुआ जो है, किस अवस्था में बदल गया जो है, द्रव अवस्था में बदल गया जो है। समझ में आ रहा है, जो किस अवस्था में बदल गया जो है, द्रव अवस्था में बदल गया। तो गैस से द्रव में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ा जो है, दाब लगाना पड़ा। ठीक है, उसी तरह से द्रव को आपका जो है ठोस अवस्था में बदलना हो, ठोस अवस्था में बदलेंगे तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी मुझे जो है, उसके लिए भी दाब की आवश्यकता पड़ेगी जो है। किसकी आवश्यकता पड़ती है जो है, दाब की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि दाब की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लेकिन देखेंगे कुछ जगह जो है टेम्परेचर को भी आवश्यकता हो जाती है। अब जान लीजिए ताप और दाब में एक रिलेशन भी होता है जो है, जो ताप होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात उसकी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, मतलब उसके व्युत्क्रम में होता है उल्टा। ठीक है, उसके क्या होता है जो है, उल्टा होता है। जब ताप को हम कम करेंगे, ताप को कम करेंगे तो दाब जो होगा वहां पर बढ़ जाएगा, दाब अधिक होगा। ठीक है, दाब क्या होगा जो है, अधिक होगा। और जब दाब को अधिक करेंगे, दाब को अधिक करेंगे तो हमारा ताप क्या हो जाएगा जो है, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ताप और दाब जो होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर को कम करूंगा जो है, वैसे ही हमारा जो है जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। और जब प्रेशर अधिक कर देंगे जो है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वहां पर कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है जो है, टेम्परेचर वहां पर क्या हो जाएगा जो है, कम हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा जो है। तो वही रिलेशन इसमें भी था जो है, जैसे ही ठोस अवस्था में था जो है, मैंने ताप को बढ़ाया तो आपका जो प्रेशर था वो कम हो गया। अब प्रेशर कम होने का मतलब दाब, उनके अणुओं के बीच में जो बल था अर्थात उनके अणुओं के बीच में जो दाब लग रहा था जो है वह कम हो गया, जिसके कारण वो जो है स्वतंत्र हो गया जो है, आजाद हो गया जो है, जिसके कारण इसकी अवस्था क्या हो गई जो है, बदल गई। ठीक है, अवस्था क्या हो गई जो है, बदल गई। उसी तरह से जब द्रव पर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, द्रव पर टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसके अणुओं के बीच पर जो शेष दाब लग रहा था जो है वो भी समाप्त हो गया, जिसके कारण ये मुक्त अवस्था में हो जाते हैं। और मुक्त अवस्था में होने के कारण ये किस अवस्था में बदल जाते हैं जो है, गैस अवस्था में बदल जाते हैं। समझ में आ रहा है जो है। तो ये गैस अवस्था में
बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो है अब इसी पर कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं, जैसे गलनांक, क्वथनांक, द्रवणांक, हिमांक, ठीक है, निक्षेपण, इत्यादि। और इसी पर जो है ताप और दाब पर आधारित इनकी अवस्था परिवर्तन के आधार पर ही कुछ इस परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे कुछ परिभाषाओं पर भी चर्चा करते हैं जो है, ठीक है, लेकिन कुछ परिभाषाओं पर चर्चा और देखते हैं जो है ताप और दाब के कारण, ठीक है, इनकी अवस्था परिवर्तन के कारण कुछ परिभाषाएं हैं जिसको देखा जाए जो है। ठीक है, आइए देखते हैं जो है, ठीक है, देखते हैं गलनांक। पहला आता है गलनांक। ठीक है, तो गलनांक का शब्द, ये एक शब्द है गलनांक। तो गलनांक का अर्थ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, गलनांक में होता है गलना। ठीक है, कोई वस्तु कब गले, जैसे बर्फ है, बर्फ को मुझे गलाना है, तो यह कब गलेगी? कब गलेगी? जब उस पर हम जो है कुछ ताप लगाएंगे। जब हम कुछ ताप लगाएंगे तो ये गलना प्रारंभ करेगी। जो है ये गलना प्रारंभ करेगी जो है। तो गलनांक की परिभाषा देते समय जो है ये ध्यान देंगे जो है किसको गला सकते हैं। जो गैस को तो गलाएंगे नहीं, द्रव को गलाएंगे नहीं, तो किसको गलाएंगे? जो है ठोस को गलाएंगे। अब ठोस को गलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जो है, ठीक है, ठोस को गलाने के लिए तो गलनांक को देखते हैं। जो है गलनांक में आपका ठोस को गलाया जाता है, जैसे ठोस ये हो गया। अब ठोस को क्या करेंगे? जो है गलाकर किस अवस्था में बदलना होता है? द्रव। तो ठोस को द्रव में बदलने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ती है? जो है ताप की जरूरत पड़ती है। तो ये ताप की जरूरत पड़ती है। तो इसको परिभाषा किस प्रकार से देंगे? तो एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर जब कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है, कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है, तो उसे क्या कहते हैं? जो है गलनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो है गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर जो है ठोस को गलाकर क्या किया जा रहा है? द्रव में बदला जा रहा है। तो ठोस को गलाने के लिए, जो द्रव अवस्था में बदलने के लिए जो है किस चीज की जरूरत पड़ रही है? जो है ताप। तो किसी भी पदार्थ को गलाने के लिए उसका एक निश्चित टेम्परेचर होता है। ये नहीं कि जो है हम बर्फ ले लिए और बर्फ को जो है 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो वो द्रव अवस्था में बदल जाए, नहीं, तो वो वाष्पीकृत होने लगेगा, अर्थात गैस अवस्था में बदलने लगेगा। इसीलिए बोला जाता है इस परिभाषा में जो है कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर जब कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलने लगता है तो उसे गलनांक कहते हैं। दूसरा जो है हिमांक। हिमांक को देखते हैं जो है, ठीक है, हिमांक में क्या होता है? हिम में होता है बर्फ। बर्फ के अर्थ ये होगा तो आपको समझ रहे होंगे जो है कि जमा, अर्थात जमना। ठीक है, तो किसको जमा सकते हैं हम? जो है द्रव को जमा कर ही हम बर्फ में बदलेंगे। जो है ये नहीं कि जो है कि हम किसी को जमा दें। जो है जैसे गैस है, अब गैस को सोचे कि डायरेक्ट हम जो है, ठीक है, हम गैस को सोचे कि डायरेक्ट जमा कर जो उसको हम जो है ठोस में बदल जाए, ऐसा नहीं बदलता। हाँ बदलता है, ऐसा नहीं कहूँगा नहीं बदलता, बदलता है, लेकिन उसके लिए कुछ और नियम होते हैं। लेकिन यहाँ पर हिमांक है, तो हिमांक के लिए जो है द्रव को जमा कर जो है किस में बदलना है? ठोस में बदलना है। तो ठोस में बदलना अर्थात द्रव जो है उसको जमाना है और जमा कर किस में बदलना है? जो है ठोस में बदलना है। तो ये बताया जो है कि द्रव से ठोस में बदलने के लिए किस कार्य की आवश्यकता होती है? जो है दाब की जरूरत होती है। किस कार्य की जरूरत होती है? जो है दाब। क्लियर हो गया आपका? तो इसमें दाब है, तो क्या किया गया? इतना ही कि जो है कि अब द्रव पर इतना ज्यादा हम दाब लगा दें, उसके लिए भी एक निश्चित दाब होगा जिससे ये ठोस में बदल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी परिभाषा इस प्रकार से हम देखेंगे जो है कि जब एक निश्चित दाब पर, एक निश्चित
दाब पर द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है, द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं जो है, ठीक है, हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं जो है, हिमांक कहते हैं। क्लियर हो गया होगा जो है, ठीक है। तो फिर इसके साथ जो है कुछ परिभाषाओं के साथ अगली वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।